प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अब तक आपने इसके पहले के वीडियो में आपने क्षितिज भाग 2 से कन्यादान कविता पढ़ी और क्षितिज भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक से बाकी के जो पाठ हैं वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। वैसे तो आज के इस वीडियो से मैं कृतिका शुरू करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको पत्र का फॉर्मेट बता दिया जाए, ताकि जब भी आप अपने घर में फ्री हो 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल करके पत्र का फॉर्मेट प्रैक्टिस कर लें। आपको ये भी पता है कि सेकंड टर्म में आपके पेपर का, आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप बदल गया है। फर्स्ट टर्म में आपने MCQ क्वेश्चंस थे OMR शीट पर फिल किया आपने जो सही आंसर था, लेकिन इस बार के पेपर में ऐसा नहीं है। इस बार आपको अपठित गद्यांश, काव्यांश, क्षितिज, काव्यखंड, गद्यखंड से प्रश्न उत्तर रहेंगे, कृतिका से प्रश्न उत्तर रहेंगे, साथ ही साथ निबंध, विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन, शुभकामना संदेश लेखन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और जैसे पहले आप कॉपी पे लिख करके एग्ज़ाम देते थे, वैसे ही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों का प्रारूप बताऊंगी। रचना खंड से संबंधित अंश है ये और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकरण से प्रतिवर्ष अनिवार्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, पत्र के 2 रूप होते हैं और दोनों रूपों पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। दोनों में विकल्प रहता है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र किसे लिखना चाहते हैं। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। ठीक, औपचारिक पत्र जो होता है ऑफिशियल कार्यालय पत्र होता है, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र जिसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। अनौपचारिक पत्र माता पिता, मित्र, दोस्त, सगे संबंधी आदि को लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से पत्र के 2 रूप हो गए, औपचारिक और अनौपचारिक। अब सबसे पहले हम लोग औपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले जब आप पत्र लिखने की शुरुआत करते हैं तो आपके सामने एक समस्या आती है कि बॉक्स बनाए या ना बनाए, बॉक्स में लिखे या ना लिखे। तो बॉक्स आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। CBSE में पत्र के प्रारूप में जो भी आप लिखेंगे सब कुछ लेफ्ट साइड, बाएं साइड आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो जो शुरू में लिखा जाता है प्रेषक का नाम, ठीक। उसके बाद पता, फिर
दिनांक। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको? सेवा में। सेवा में लिखने के बाद फिर प्रेषिती का पदनाम, प्रेषिती का पद नाम। अब ये क्या क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। फिर पता, प्रेषिती का पद नाम के बाद पता, उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है? विषय। ठीक है, क्या लिखना है? विषय। विषय के बाद संबोधन। क्या लिखना है? संबोधन। फिर विषय वस्तु। क्या रहेगा? विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु आप 2-3 लाइनों में या 5-6 लाइनों में या जितना भी आपका विषय है जो कि आपको वो लिखना है। फिर क्या करना है आपको? विषय वस्तु खत्म होने के बाद धन्यवाद या धन्यवाद सहित लिख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे भवदीय। ठीक है, भवदीय के बाद फिर हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर के नीचे आपको क्या लिखना है? अपना नाम लिखना है। ठीक है, हस्ताक्षर के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले प्रेषक का नाम ऊपर, जब भी आप औपचारिक पत्र लिखना शुरू करेंगे तो प्रेषक का नाम मतलब कौन पत्र लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो ऊपर मेरा नाम या आपका नाम अगर आदित्य है तो आप अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे अपना, उसके बाद डेट डालेंगे, दिनांक लिखेंगे। फिर सेवा में लिखेंगे प्रेषिती का पद नाम, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं वह किस पोस्ट पर है, किस पद पर है, वो लिखा जाए। उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है आपको। जैसे प्रधानाचार्य महोदय, यानी सेवा में प्रधानाचार्य, पता चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक, विषय 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। संबोधन, संबोधन महोदय या महोदया। विषय वस्तु, अब आपका क्या विषय है, किस वजह से आप 2 दिन का या 4 दिन का जितना भी आपको अवकाश लेना है ले लेंगे, उसे आप लिखेंगे। और विषय वस्तु खत्म होने के बाद उसके नीचे सधन्यवाद या धन्यवाद सहित फिर भवदीय या भवदीया। भवदीय लड़का है, लड़की है, स्त्रीलिंग है तो भवदीय। और अपना नाम लिखेंगे सबसे नीचे, इसके ऊपर आप अपनी साइन करेंगे, हस्ताक्षर। ये आपका लेटर का, पत्र का, औपचारिक पत्र का प्रारूप है। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है आपको कि मैंने प्रारूप लिख दिया तो आपने पता चला कि प्रेषक का नाम आदित्य वर्मा, पता लिख के आपका जो भी एड्रेस है वो लिख दिया, डेट ये, ऐसे नहीं आपको लिखना है। इसमें से क्या चीजें आपको लिखनी और क्या नहीं लिखनी है
क्या डायरेक्ट लिखना है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे सबसे पहले प्रेषक का नाम आपको नहीं लिखना है, ये हेडिंग आपको नहीं डालनी है, आपको सीधे अपना नाम लिख देना है। यानी अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो मैं सीधे लिख दूंगी अपना नाम नमिता मिश्रा। ठीक, अब पता, ये भी आपको हेडिंग नहीं डालनी है, डायरेक्ट पता लिख देना है, नमिता मिश्रा, चिल्ड्रन कॉलेज कैंपस। ठीक है, फिर दिनांक, ये भी आपको नहीं लिखना है, हेडिंग नहीं डालनी, सीधे डेट लिखेंगे आप। जैसे हमने लिख दिया 11 जनवरी 2022 लिख दिया गया। ठीक, उसके बाद अब लिखना क्या है आपको, ये तीनों ही चीजें आप डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है कि लाइन छोड़े या ना छोड़े, तो ये तीनों चीजें एक साथ लिखी जाएंगी बिना लाइन छोड़े। उसके बाद फिर आपको ये लिखना है सेवा में, ये हेडिंग आपको लिखना है। ठीक है, सेवा में आपको लिखना है। सेवा में लिखने के बाद प्रेषिकी का पद नाम, ये हेडिंग आपको नहीं डालनी, आप सीधे लिखेंगे प्रधानाचार्य। ठीक, फिर पता, ये हेडिंग आपको नहीं डालनी है, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो सेवा में और यहां तक एक साथ रहेगा बिना लाइन छोड़े। पता लिखने के बाद फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे, विषय लिखेंगे। विषय की हेडिंग आपको डालनी है। विषय लिखने के बाद आप लिखेंगे 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये लिखना है। फिर विषय के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद संबोधन की हेडिंग आपको नहीं डालनी है, ये हेडिंग नहीं डालनी है, सीधे आप संबोधित करेंगे महोदय या महोदया। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, विषय वस्तु की हेडिंग आपको नहीं डालनी है, ये हेडिंग आपको नहीं डालनी, यानी आप किस वजह से छुट्टी ले रहे हैं या अन्य कोई वजह है, या किसी समाचार पत्र के संपादक को ही अगर आप पत्र लिख रहे हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, तो विषय वस्तु नहीं डालनी है, सीधे आप विषय पर आ जाएंगे। ठीक, तो विषय में आने के बाद आप अपना विषय लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे सधन्यवाद लिखेंगे। सधन्यवाद आपको लिखना है, तो सधन्यवाद या धन्यवाद सहित कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद भवदीय, भवदीय आपको लिखना है। ठीक, हस्ताक्षर और नाम, ये हेडिंग आपको नहीं डालनी है, सीधे आपको हस्ताक्षर करना है और नीचे, उसके नीचे अपना नाम लिखना है। अब एक और समस्या है कि मैंने बताया आपको ये सब कुछ लेफ्ट है। ठीक, आपने देखा एक सीध में लिखा हुआ है, सिर्फ विषय वस्तु आपका जितना बड़ा आपका पेज है वहां तक गया है। तो जब कभी हम एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, तो क्या होता है कि पता इतना बड़ा होता है कि वो यहां से यहां तक लिख डालते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब सब कुछ लेफ्ट है, बाएं तरफ है, तो पता भी आपको यहां तक ला करके, फिर पता अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, उसे दूसरी लाइन में नीचे लिख देंगे। ठीक, जैसे कि नाम लिखा गया आदित्य वर्मा, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हॉस्टल, तो आपका ये आगे तक चला जाएगा। तो आप क्या करिए, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हॉस्टल आजमगढ़ आप नीचे लिख देंगे, दूसरी लाइन में लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रारूप है आप उसके अनुसार ही चलेंगे। ये हो गया सेवा में प्रेषिकी का पद नाम, यानी वो किस पोस्ट पर है, किस पद पर है, बस वही आपको बताना है। जैसे प्रधानाचार्य, ठीक, या उसके अलावा नगर निगम अधिकारी, अधिकारी का नाम नहीं रहेगा यहाँ पे, नगर निगम अधिकारी, यानी वो किस पद पर है वो बताना है। पता, विषय आप बताएंगे, संबोधन आपने उसे संबोधित किया, मान्यवर महोदय महोदया, आपकी क्या समस्या है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसे आप बताएंगे। और उसके बाद सधन्यवाद
ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप हो गया, ठीक है। एक और बात कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए उस पर कुछ सुझाव दे दीजिए, कुछ इस तरह का पत्र भी आता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, यानी आपकी समस्याएं ढेर सारी हैं, तो वहां पर क्या करते हैं कि जब हम विषय वस्तु लिखते हैं तो अपनी जो समस्याएं होती हैं उसको हम पॉइंट्स में लिख देंगे, 1 2 3 4, पैराग्राफ में ना लिख करके उसे पॉइंट्स में लिख देंगे, ठीक। पॉइंट्स में आपने अपनी समस्याएं लिखी, फिर कभी कभी पत्र में आ जाता है साथ में कि आपको सुझाव भी दीजिए। तो सुझाव के लिए क्या होगा कि आप बोलेंगे हमारी तरफ से निम्न सुझाव है, सुझाव को भी आप पॉइंट्स में लिख देंगे। इससे आपका जो विषय रहेगा वो क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको पत्र, औपचारिक पत्र लिखना है जब भी एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों कि प्रेषक का नाम हेडिंग नहीं डालेंगे, डायरेक्ट आप अपना नाम लिखेंगे, यानी जो भी पत्र लिख रहा है, पता हेडिंग नहीं डालना है, डायरेक्ट पता, इसकी हेडिंग दिनांक की हेडिंग नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप दिनांक लिखेंगे। सेवा में आपको लिखना है प्रेषिती का पद नाम, जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उसकी हेडिंग नहीं पड़ेगी, सीधे आप उसका पद बताएंगे, पता बताएंगे, विषय ये हेडिंग आपको डालनी है और अपना विषय बताएंगे। संबोधन आपको नहीं लिखना है, सीधे संबोधित करना है। विषय वस्तु हेडिंग नहीं डालनी है, आपको सीधे विषय वस्तु पर आ जाना है। और धन्यवाद भवनी हस्ताक्षर। बोर्ड के एग्जाम में क्या होगा, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको अपना नाम लिखना, रोल नंबर लिखना ये मना होता है, ठीक है, नहीं लिखना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने बोल तो दिया कि प्रेषक का नाम लिखना है और हस्ताक्षर करना है, ठीक है। तो फिर उस लिए वहां पर आप क्या करेंगे कि प्रेषक का नाम अ ब स या ABC या क ख ग कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और पता की जगह आप क्या करेंगे, परीक्षा भवन डाल देंगे, ठीक। इससे ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ के हैं। भवदीय है, हस्ताक्षर और नाम की जगह फिर हस्ताक्षर करने की आपको जरूरत नहीं है वहां पर, और कुछ भी आप इनिशियल बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं, लेकिन नीचे जहाँ पर नाम लिखना है वहां पर भी आप का खा लिख करके उसे रहने देंगे। तो ये आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप हुआ। आपको इसी प्रकार से पत्र लिखना है, क्योंकि पत्र के प्रारूप पर एग्जाम में 1 नंबर होता है, ठीक है। विषय वस्तु पर